हेलो एवरीवन, आज हम फॉरेंसिक साइंस में मतलब व्यवहार आयुर्वेद में हम विटनेस के बारे में पढ़ेंगे। तो विटनेस क्या होता है? विटनेस इज़ अ पर्सन विच गिव्स एविडेंस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ रिगार्ड फैक्ट और इन्फेरेंस दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दीज। मतलब कि विटनेस वो पर्सन होता है जो एविडेंस जाके कोर्ट में बताता है। विटनेस वो होता है मतलब जिसने अपनी आंखों से देखी है कोई क्राइम होते हुए और वो जाके बताए, वो होता है विटनेस। अब विटनेस के भी टाइप होते हैं, जैसे कॉमन विटनेस, एक्सपर्ट विटनेस और हॉस्टाइल विटनेस। कॉमन विटनेस क्या होता है? अ कॉमन विटनेस टेस्टिफाइड अबाउट व्हाट ही हिमसेल्फ हैज सीन, हर्ड और परसीव्ड इन द रिलेशन टू केस। कॉमन विटनेस क्या होता है? वही बताएगा जो उसने देखा, सुना या फिर उसके केस से के रिलेटेड उसको कोई जानकारी है, तो कॉमन विटनेस जो है वही बताएगा। एक्सपर्ट विटनेस क्या होता है? ओपिनियन ऑफ अ पर्सन स्पेशली स्किल्ड इन द मैटर बिकम रिवेलेंट। एग्जाम्पल फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, केमिकल एनालिस्ट, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट। तो ये जो होते हैं एक्सपर्ट्स होते हैं जो अपना ओपिनियन देते हैं। जैसे फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट जो होगा वो बताएगा कि ये किसके फिंगरप्रिंट्स हैं, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट होगा वो बताएगा ये किसकी हैंड राइटिंग है। तो ये हो गए एक्सपर्ट विटनेस। हॉस्टाइल विटनेस क्या होता है? अ विटनेस हु willfully or with some motive tell lie, suppresses the facts, पार्टी और फुली इन कोर्ट एज अ विटनेस। मतलब कि हॉस्टाइल विटनेस वो हो गए जिन्होंने झूठी गवाही दे दी जाके, कि मतलब जो उसने अपनी इंसान को बचाने के लिए झूठ बोल दिया या किसी को फंसाने के लिए झूठ बोल दिया, तो वो हो गया हॉस्टाइल विटनेस। मतलब जो सच नहीं है वो बता रहा है, जो सच है वो नहीं बता रहा है। ठीक है। इफ पर्सन अंडर ओथ गिव फॉल्स एविडेंस इन अ कोर्ट देन प्रिजूरी एंड मे बी पनिश्ड विद इम्प्राइजमेंट अप टू 7 years। और अगर ऐसा कोई इंसान करता है कि कोर्ट में ओथ लेने के बाद अगर वो झूठी गवाही देता है तो उसको 7 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा या मतलब जेल की कैद होती है। अब मेडिकल एविडेंस, अब एविडेंस की बात करते हैं। एविडेंस क्या होते हैं? इट इज़ डिफाइंड एज लीगल, ये लीगल होते हैं, मीन्स टू प्रूव और डिसप्रूव एनी मेडिकल लीगल इशू। एविडेंस क्या करते हैं? या तो प्रूव करते हैं या डिसप्रूव करते हैं किसी मेडिकल लीगल एविडेंस को, ठीक है, इशू को, सॉरी। एनी ओरल मेडिकल डॉक्यूमेंट्री विच इज़ हेल्प टू प्रूव और डिसप्रूव लीगल केसेस। कोई भी ओरल या मेडिकल डॉक्यूमेंट्री या डॉक्यूमेंट्स जिसे बोल सकते हैं वो आपको सही या गलत आपके केस को प्रूव कराएं, वही होगा एविडेंस। अब एविडेंस भी दो तरीके के होते हैं, एक ओरल होता है, एक डॉक्यूमेंट्री होता है। ओरल मतलब जो हमने मुंह से बता दिया। डॉक्यूमेंट्री क्या हो गया? जिसमें जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट आ गए, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट या नो फी फॉर डेथ सर्टिफिकेट। एक तो डेथ सर्टिफिकेट के लिए कोई फीस नहीं पड़ती है, विदाउट इंस्पेक्शन ऑन इशू डेथ सर्टिफिकेट। और अगर किसी ने बिना इंस्पेक्शन किए डेथ सर्टिफिकेट इशू कर दिया तो ये भी एक क्राइम है। इफ़ डॉक्टर इज़ नॉट श्योर ऑफ द कॉज ऑफ डेथ देन मैटर शुड बी रिपोर्टेड पुलिस। अगर डॉक्टर को नहीं पता कि ये डेथ हो गई है या कॉज ऑफ डेथ क्या है इसकी और डेथ हो गई है तो वो पुलिस को रिपोर्ट करेगा। फॉल्स सर्टिफिकेट इज इक्विवेलेंट टू फॉल्स एविडेंस। और अगर फॉल्स सर्टिफिकेट इशू कर दिया है डॉक्टर ने तो वो फॉल्स एविडेंस के बराबर है। मतलब कि ये सेक्शन 197 के IPC के अंडर आएगा और उसको 7 साल की सज़ा और फाइन देना पड़ेगा, जो कि हमारे सेक्शन 193 IPC के अंडर आता है। मेडिकल लीगल रिपोर्ट। अब मेडिकल लीगल रिपोर्ट क्या होती है? रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय अ डॉक्टर एट द रिक्वेस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। अब डॉक्टर जो रिपोर्ट बनाता है किसी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की रिक्वेस्ट पे, वो होती है मेडिकल लीगल रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आर मेड बाय ओनली व्हेन देयर इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द पुलिस और मजिस्ट्रेट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी तभी बनेगी जब या तो पुलिस कहे या मजिस्ट्रेट कहे। रिपोर्ट आर नॉट एडमिटेड एज एविडेंस अनलेस डॉक्टर अटेंड द कोर्ट एंड टेस्टिफाई द फैक्ट अंडर ओथ। अब रिपोर्ट भी उस रिपोर्ट को भी एविडेंस नहीं कहेंगे जब तक खुद डॉक्टर जाके कोर्ट में उस रिपोर्ट को प्रेजेंट ना करे, और वो भी ओथ लेने के बाद, तो तभी उसको हम बोलेंगे कि हाँ ये ठीक है या आपका एविडेंस है। अब डाइंग डिक्लेरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। इट इज़ अ रिटन और ओरल स्टेटमेंट ऑफ अ पर्सन हु डाइंग एज अ रिजल्ट ऑफ सम अनलॉफुल एक्ट रिलेटिंग टू द मटीरियल फैक्ट ऑफ कॉज ऑफ डेथ। अब डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है कि कोई इंसान मर रहा होता है, मृत्यु शैय्या पे लेटा हुआ होता है, और वो जो वर्ड्स बोलता है या जो भी वो लिखता है, लिख के दे जाता है, कहते हैं मरता हुआ व्यक्ति झूठ नहीं बोलता, तो उसकी जो भी बोली हुई चीज़ होती है वो उसको हम क्या कहते हैं एक एविडेंस के रूप में रख लेते हैं, और वो आगे जाके मतलब किसी के केस में काम आ सके। इसीलिए मतलब उसने जो भी सच बताया वो मरते टाइम पे वो उसको एक एविडेंस की तरह यूज़ किया जा सकता है। प्रोसीजर एंड द फीचर्स ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। अब प्रोसीजर क्या होता है? फीचर। डॉक्टर शुड सर्टिफाई दैट द पर्सन इज कॉन्शियस एंड मेंटल स्टेटस इज नॉर्मल। पहली बात तो डॉक्टर ये देखे कि पेशेंट नॉर्मल है, कॉन्शियस है, उसका मेंटल स्टेटस भी सही होना चाहिए। ओथ इज़ नॉट नेसेसरी। मरने वाले व्यक्ति की ओथ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मरने वाला व्यक्ति सच ही बोलेगा, ऐसा सोचा जाता है। नो लीडिंग क्वेश्चन। लीडिंग क्वेश्चन नहीं करेंगे, मतलब उससे सारे क्वेश्चन ये नहीं कि हाँ तुमने क्वेश्चन बोल दिया और वो बोल रहा है हाँ ना, ऐसे नहीं, उसको खुद बताने दो। लीडिंग क्वेश्चन नहीं करने हैं। व्हेन डेथ इज इमिटेंट द स्टेट में बी रिकॉर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ 2 विटनेस डिक्लेरेंट इन इज सेंड टू द मजिस्ट्रेट इन अ सील कवर। एक तो उसकी डिक्लेरेशन जो है वो 2 विटनेस के सामने करनी चाहिए, और उसके बाद ये जो भी हमने लिया है उससे एविडेंस वो मजिस्ट्रेट को सील करके कवर में डाल के उसको भेज देना है मजिस्ट्रेट के पास, ठीक है। इफ़ द डिक्लेरेंट सर्वाइव द डिक्लेरेशन नॉट एडमिट। अगर डिक्लेरेंट जो है जिंदा बच गया तो उसकी जो डिक्लेरेशन है वो कैंसिल हो जाएगी। उसके अलावा क्या है? एक्सपर्ट ओपिनियन फ्रॉम बुक, डिपोजिशन इन द प्रीवियस जुडिशियल प्रोसीजर, ये सब होता है, ठीक है। उसके बाद ओरल एविडेंस। ओरल एविडेंस क्या है हमारा?
It includes all statement which the court permit or which require to be made before it by a witness in relation to matter of fact under inquiry. अब इसमें क्या होता है, जो भी इंक्वायरी के दौरान वो जो अपने स्टेटमेंट्स देगा जाके कोर्ट में, वो सारे ओरल एविडेंस होते हैं. इट मे बी एविडेंस, इट मस्ट बी एविडेंस ऑफ आई विटनेस. ओरल एविडेंस इज मोर इंपॉर्टेंट दैन डॉक्यूमेंट्री. ओरल विटनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ज़्यादा वैल्यूबल है बजाय डॉक्यूमेंट्री के. डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज एक्सेप्टेड बाय कोर्ट आफ्टर ओरल टेस्टिमनी बाय द पर्सन कंसर्न्ड. और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी ले लिए जाते हैं कोर्ट के थ्रू, पर पहले जो ओरल टेस्टिमनी होती है उसके बाद ही डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं. प्रेजेंटेशन ऑफ एविडेंस, अब प्रेजेंट कैसे करेंगे? आफ्टर रिसीविंग द सबन द विटनेस प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट एट द पॉइंट टाइम विद रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स. मतलब कि समन पहुंचा, तुरंत ही आपको जिस दिन का टाइम दिया गया आपको उस दिन ही अपना एविडेंस लेकर कोर्ट पहुंचना है. एविडेंस इज प्रेजेंट इन सिस्टमिक ऑर्डर. एक तो सिस्टमिक ऑर्डर में प्रेजेंट करना चाहिए. ये सेक्शन 138 IEA के अंडर आता है. ओथ सेक्शन 51 IPC के अंडर आती है. एग्जामिनेशन इन चीफ सेक्शन 137 IE के अंडर आता है. क्रॉस एग्जामिनेशन सेक्शन 141 टू 146 IEA के अंदर आता है. री एग्जामिनेशन सेक्शन 137 टू 138 IEA के अंदर आता है. और कोर्ट क्वेश्चन सेक्शन 165 IE और सेक्शन 311 CRPC के अंदर आता है. ये सारे सेक्शंस अगर आपको याद हो सके तो वेल एंड गुड, और नहीं याद हो सकते हैं तो कोई बात नहीं. फिर है ओथ. ओथ क्या होती है? इट इज़ कंपलसरी फॉर विटनेस. ओथ लेना विटनेस के लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी है. ही इज़ रिक्वायर्ड टू स्वेयर बाय माइटी गॉड दैट ही विल टेल द ट्रूथ. मतलब वो जो भी बोल रहा है वो सच बोल रहा है, जैसा कि आपने मूवीज़ में देखा होगा. प्रीजुरी, अ विटनेस हु आफ्टर टेकिंग ओथ देन ही गिव फॉल्स स्टेटमेंट. अगर उसने कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट दिया तो उसे प्रिजोरी मतलब पनिशमेंट मिलेगी. ही नो और बिलीव टू बी फॉल्स, अगर उसको पता है कि या वो यकीन करता है कि वो फॉल्स है. अगर गलत है तो सेक्शन 191 IPC और सेक्शन 193 CRPC के अंडर उसको लाइबल प्रिस्क्योर्ड प्रिजोरी अंडर 193 विद इम्प्रेजमेंट अप टू 7 years एंड फाइन. उसको 7 साल की जेल और फाइन पड़ेगा. एग्जामिनेशन ऑफ चीफ, इट इज़ द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय द पार्टी हु कॉल हिम. ये एग्जामिनेशन करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा मूवीज़ में कि मतलब कैसे एक करता है क्वेश्चन फिर दूसरा करता है, वही चीज़ें सेम. ऑब्जेक्टिव्स आर टू प्लेस बिफोर द कोर्ट ऑल द फैक्ट्स बियर्स ऑन द केस. विटनेस इज एन एक्सपर्ट, हिज इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज फैक्ट्स. मतलब विटनेस जो होता है एक एक्सपर्ट होता है, तो वो इंटरप्रिटेशंस भी उसके देखे जाते हैं, उसके फैक्ट्स भी देखे जाते हैं. नो लीडिंग क्वेश्चन आर अलाउड एक्सेप्ट इन दोज केसेस. लीडिंग क्वेश्चंस नहीं करने हैं, कुछ स्पेसिफिक केसेस में कर सकते हैं, बाकी करने नहीं है. विच द जज इज सेटिस्फाइड दैट विटनेस इज हॉस्टाइल. थैंक यू फॉर वॉचिंग. और आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिएगा ज़रूर.